हेलो 11th क्लास स्टूडेंट्स, आज हम बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं इस वीडियो में। इस प्रिंसिपल के बेस पर बच्चों या इस थ्योरी के बेस पे हम प्रेडिक्ट करते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या होगा, मॉलिक्यूल दिखने में कैसा होगा, है ना। कई बार स्ट्रक्चर पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो दिस थ्योरी विल हेल्प अस टू प्रेडिक्ट द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, है ना। ये थ्योरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है हमारे इस टॉपिक में। तो चलिए, आप थोड़ा सा क्यूरियस होंगे कि ऐसी किस थ्योरी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, है ना। तो इस थ्योरी का नाम हम देखें। ये थ्योरी है बच्चों हमारे पास में VSEPR थ्योरी, है ना। अब VSEPR इसका एक फुल फॉर्म भी है ना, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। क्या कहेंगे इसको? वैलेंस, वी से वैलेंस, शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। अभी तक बच्चों हमने ये जान लिया है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में किस तरह से प्रेजेंट होते हैं। हमने ये भी जाना है कि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, जो कि सेंटर में पॉजिटिव न्यूक्लियस जो रहता है उससे अट्रैक्ट होते हैं, है ना। ये बात भी हमने जान ली है। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है वो रिपेल किस तरह से होता है ना। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हैव द लाइक चार्जेस एंड दे रिपेल ईच अदर। इलेक्ट्रॉन पर जो नेगेटिव चार्ज होता है, तो उसके कारण क्या होते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, बिकॉज वी नो दैट लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर। तो चलिए, अब हम आज जानेंगे बच्चों कि किस तरह से हम इस थ्योरी की हेल्प से ये पता लगा सकते हैं, ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए, हम सबसे पहली बात ये आती है बच्चों कि यहां पर कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन है वो होगा किसमें, है ना। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करेंगे, तो क्लियर है यहाँ पर वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। अब हमने ये पढ़ा है कि जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है वही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना, या वैलेंस शेल के वो इलेक्ट्रॉन जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसको लोन पेयर के फॉर्म में जो प्रेजेंट है, उन इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हम देखेंगे कि उनमें रिपल्शन किस तरह से होता है। चलिए बच्चों, तो हम आगे बढ़ते हैं। VSEPR या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी इज अ मॉडल फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड प्रेडिक्ट द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। रिमेंबर बच्चों, इस पूरी थ्योरी का जो मेन एम निकल करके आने वाला है वो है प्रेडिक्ट द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल का शेप कैसा होना चाहिए और कैसा होता है ना। ये दोनों बातें हमें इस थ्योरी से पता चलेगी। दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट इलेक्ट्रॉन्स विल स्प्रेड आउट एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम ईच अदर एज अ रिजल्ट ऑफ देयर म्यूचुअल रिपल्शन। तो ये थ्योरी बच्चों हमें क्लियरली ये बताती है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो हमेशा ये चाहता है कि उन दोनों पेयर्स के बीच में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस हो, जितना एंगल ज़्यादा से ज़्यादा बने, है ना। देखो, जैसे यहाँ पर समझने के लिए हम फर्स्ट देखें कि फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, इसमें हम ये देखें कि बीच में सेंट्रल में जो एक एटम है या न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट है, और दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन्स के पेयर हैं जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब इस केस में बच्चों, हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन के केस में देखें कि एक यहां पर हो सकता था, एक यहां पर हो सकता था, एक ऊपर और एक साइड में। बट जो दो प्रेजेंट है वो क्या है, दोनों कॉर्नर पर प्रेजेंट है। as much far as they can be, जितना ज्यादा दूर वो हो सकते हैं उतने ज्यादा दूर वो हैं। सेकेंड वाले में हम देखें तो 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर्स हैं और तीनों एक दूसरे से इक्वल एंगल पर प्रेजेंट है। तीनों के बीच का जो एंगल है
वो इक्वल है ना। अगर हम इसको ए नाम दें, ए बी और सी, तो हम देखें कि ए और सी के बीच का जो एंगल है, ए और बी के बीच का जो एंगल बन रहा है, या फिर सी और बी के बीच का जो एंगल बन रहा है वो इक्वल है। कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि दो इलेक्ट्रॉन के पेयर्स जो है वो पास में है और एक दोनों से दूर है। मतलब सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स लगता है वो रिपल्सिव फोर्स हमेशा सभी में बराबर होता है। 4 की बात करें तो भी चारों के बीच का एंगल बराबर हमेशा है ना। अगर 2 की बात करें तो 2 इस तरह से प्रेजेंट नहीं होते हैं कभी भी, है ना, इस तरह से नहीं होते हैं। और अगर होते भी हैं तो उसका रीजन अलग होता है कि उसका क्या रीजन होगा कि अगर सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन के पेयर प्रेजेंट है तो एक जगह तो वो बिल्कुल लीनियर फैशन में प्रेजेंट है, इस तरह से एक लाइन पर। बट दूसरे केस में वो किसी एक सिंगल लाइन पर ना होते हुए एक सिंगल लाइन के दोनों नीचे हैं। इस केस में तीनों इलेक्ट्रॉन के पेयर्स एक दूसरे से इक्वली डिस्टेंस पर प्रेजेंट है। बट लास्ट वाले में हम देखें तो तीनों मेन ऊपर एक खाली जगह इस तरह की छुटी हुई है और तीनों उसके नीचे अकॉर्डिंगली इक्वल डिस्टेंस पर प्रेजेंट है। तो हम देखेंगे बच्चों कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा कब होता है। ये सारे के सारे कंसेप्ट हमारे क्लियर होंगे VSEPR थ्योरी से। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। इस थ्योरी में हम देखें कि किस तरह से VSEPR थ्योरी काम करती है। सबसे फर्स्ट हम इस तरह से स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिसमें हम बॉन्ड्स को शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए ने अगर बॉन्ड बनाया है बी के साथ में, इधर बी के साथ में और यहां पर बी के साथ में बनाया है, तो 2 डबल बॉन्ड बना हुआ है। अब क्या है बच्चों कि यहां पर जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं उन्हें हम क्या मानते हैं, इलेक्ट्रॉन डोमेन्स बोलेंगे। आगे चल के हम क्या बोलेंगे, इन सभी को इलेक्ट्रॉन डोमेन्स बोलने वाले हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है उन्हें। अ डबल और ट्रिपल बॉन्ड काउंट्स एज 1 इलेक्ट्रॉन डोमेन। डबल या ट्रिपल बॉन्ड अगर है तो उसे हम पूरे का पूरा एक इलेक्ट्रॉन डोमेन काउंट करते हैं। तो इस तरह से हम देखिए कि दिस मॉडल हैज 4 इलेक्ट्रॉन डोमेन्स। यहां पर इस पर्टिकुलर मॉडल के पास में 4 इलेक्ट्रॉन डोमेन्स हैं। 4 कौन कौन से बच्चों, देखो, एक इलेक्ट्रॉन डोमेन्स इसने इसके साथ में शेयर किया, एक इसके साथ शेयर किया, एक इसके साथ शेयर किया और एक इसके पास यहां पर खाली बच गया। ये टोटल 4 इलेक्ट्रॉन डोमेन्स इसके पास हुए। तो अब हम जब भी इलेक्ट्रॉन का इसका मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो अब हम वहां पर देखेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन के डोमेन्स प्रेजेंट हैं। आगे बढ़े हम तो देखिए, दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स डोमेन ज्योमेट्रीज फॉर 2 through 6 इलेक्ट्रॉन डोमेन्स एंड अराउंड अ सेंट्रल एटम। एक सेंट्रल एटम, यहां पर जो भी हमें येलो कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जो बीच बीच में एटम दिखाई दे रहा है, वो है हमारा सेंट्रल मेटल एटम। तो यहां पर हम देखें बच्चों कि फर्स्ट वाला केस जिसमें हमारे पास में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन डोमेन है ना, एक इधर और दूसरा इधर। अब 2 इलेक्ट्रॉन डोमेन में हमारा जो शेप बनेगा मॉलिक्यूल का, वो शेप कैसा हो जाएगा बच्चों, लीनियर शेप हो जाएगा। देखो बिल्कुल इस तरह से एकदम सीधा लीनियर शेप। दूसरे केस में हम देखें जब हमारे पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोमेन्स 3 हैं तो 3 बॉन्ड बन पाएंगे, तीनों बॉन्ड बनेंगे तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे ट्राइगोनल प्लेनर, है ना। मतलब एक प्लेन में है और तीनों जो एटम है वो एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर है और इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है बच्चों ये है 120 डिग्री का। 120 मिलाकर के पूरा कितना हो जाएगा हमारा 360 डिग्री का, है ना। तो एक 2 इलेक्ट्रॉन डोमेन्स के बीच में जो स्ट्रक्चर जो बॉन्ड बनेगा वो रहेगा हमारा 120 डिग्री और स्ट्रक्चर का नाम क्या हो जाएगा बच्चों, ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर इसे हम बोलेंगे। थर्ड वाला हम देखें बच्चों जिसमें हमारे पास में इलेक्ट्रॉन डोमेन्स 4 हैं,
मतलब 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। यहाँ पर अगर हम चारों इलेक्ट्रॉन को देखें तो ये इक्वली डिस्टेंस पर प्रेजेंट होते हैं एक दूसरे से, और इनके बीच में, चारों के बीच में जो डिस्टेंस होती है, जो एंगल बनता है वो होता है, एक मिनट, यहाँ पर कुछ चेंज आया है हमारे पास, पेन ले लेते हैं, हम पेन लेना भूल गए, है ना। तो ये जो एंगल रहेगा बच्चों इसके बीच में, ये रहेगा 109 डिग्री एंड 0.5 डिग्री का मानते हैं हम इसको, 109.5 डिग्री। और इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा ये हो जाएगा टेट्राहेड्रल। क्या बोलेंगे बच्चों इस स्ट्रक्चर को? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। पहले वाला क्या था हमारा? ट्राइगोनल प्लेनर था, है ना। अब हो गया हमारा टेट्राहेड्रल। यही बात बच्चों अगर हम 5 इलेक्ट्रॉन डोमेन में जाते हैं, मतलब हमारे पास में जो बॉन्ड बनेंगे वो कितने? 5 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के कारण बनेंगे, है ना। तो यहां पर अब 2 स्ट्रक्चर एक साथ आते हैं। एक तो आता है बच्चों हमारा ट्राइगोनल, और दूसरा आता है बाइपिरामिडल, मतलब 2 पिरामिड बनते हैं इसमें, है ना, और 3 इलेक्ट्रॉन इसमें नीचे होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर होते हैं, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर जो 2 अलग अलग स्ट्रक्चर बनते हैं, एक तो ट्राइगोनल और दूसरा बाइपिरामिडल, दोनों में एंगल्स अलग अलग होते हैं। किस तरह से? तो जो ट्राइगोनल बन रहा है हमारा, ट्राइगोनल में बच्चों हमारा जो एंगल होता है वो होता है 120 डिग्री का, और जो बाइपिरामिडल बन रहा है दूसरा, बाइपिरामिडल जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसमें जो एंगल बनेगा 2 एटम्स के बीच में वो होगा 90 डिग्री का, ठीक है। और यहां पर स्ट्रक्चर तो हो गया हमारा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और एंगल हो गए ट्राइगोनल में 120 डिग्री और बाइपिरामिडल में 90 डिग्री। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास में एक और आता है, इसमें आगे बढ़ते हुए देखते हैं अपन 6 इलेक्ट्रॉन का। जब इलेक्ट्रॉन डोमेन हमारे पास में 6 होते हैं, उस कंडीशन में जो स्ट्रक्चर बनता है बच्चों, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे बच्चों? ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा, और यहां पर जो एंगल बनेगा वो होगा हर एटम के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है बच्चों। तो ये तो स्ट्रक्चर हुआ ऑन द बेसिस ऑफ द डोमेन्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है उसके बेस पे। आइए अब हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करें। देखिए यहां पर एक स्ट्रक्चर हमें दिया हुआ है अमोनिया का, अमोनिया NH3। अब NH3 में जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास में 3 इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग हो रही है, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स है। अब इन 5 इलेक्ट्रॉन्स में से 3 इलेक्ट्रॉन की तो शेयरिंग यहां पर हाइड्रोजन के साथ में हो रही है, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास में बच रहे हैं, है ना। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है आप जानते हैं सभी, कितना होगा जल्दी से बताइए। हाँ, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है हमारे पास में 7, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बच्चों? 1s2 2s2 और 2p कितना हो जाएगा? 3। तो देखिए आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास में जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने हो गए? टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब 5 में से 2 तो ऑलरेडी पेयर्ड है और 3 इलेक्ट्रॉन है जो अनपेयर है, इन 3 को पेयर होना है। तो ये क्या करेगा? नाइट्रोजन 3 के साथ तो बॉन्ड बना लिए, और एक जो 4 यहाँ पर S वाला 2s2 वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं हमारे पास, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर लोन पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे। अब लोन पेयर को हम यहाँ पर ऊपर शो करते हैं इस तरह से 2 डॉट्स से, कि ये हमारे पास में क्या है? लोन पेयर है। अब देखिए इन लोन पेयर्स में
जो 3 नाइट्रोजन के यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ में प्रेजेंट थे इलेक्ट्रॉन्स, स्ट्रक्चर बनना इस तरह का चाहिए था जो लेविस स्ट्रक्चर है, बट इलेक्ट्रॉन डोमेन ज्योमेट्री की जब हम बात करते हैं तो वो इस तरह से ना होकर के जो ऊपर का जो एक लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन का, ये यहाँ पर आपको थोड़ा सा विजिबिलिटी क्लियर नहीं आ रही होगी, इसको हम थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। आई थिंक यहाँ पर आपको विजिबिलिटी क्लियर है। तो इस केस में देखो बच्चों क्या होता है कि ये जो लोन पेयर है ऊपर का, है ना, होना इस तरह का चाहिए था कि एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन और यहां पर नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर। बट ये लोन पेयर थोड़ा सा रिपल्सिव इफेक्ट डालता है, इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करता है दोनों को, और रिपेल करता है तो इनको नीचे दबा देता है। अब नीचे दबा दिए तो जो प्लेनर स्ट्रक्चर एक लंबा सा होना चाहिए था वो लंबा सा ना होते हुए इलेक्ट्रॉन्स जो है वो थोड़े से नीचे हो जाते हैं, और इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो जाती है ना। ज्योमेट्री कुछ इस तरह से बन जाती है, नाइट्रोजन फिर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो यहां से बच्चों हमें इस थ्योरी के थ्रू क्लियर होता है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं उनमें रिपल्सिव फोर्स लगने के कारण स्ट्रक्चर किस तरह से चेंज होता है। व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ द लोन पेयर, अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, अगर लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। चलिए आगे देखते हैं हम। द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री इज डिफाइंड बाय द पोजिशन ऑफ ओनली द एटम्स इन द मॉलिक्यूल्स, नोट द नॉन बॉन्डिंग पेयर और लोन पेयर, है ना। लोन पेयर से हम नहीं बताते हैं कि लोन पेयर ऊपर है तो फिर इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो रहा है, लोन पेयर को हम स्ट्रक्चर में काउंट नहीं करते हैं, बट लोन पेयर के कारण स्ट्रक्चर डिस्टॉर्टेड जरूर होता है ना। तो देखो यहां पर हमने जब शो किया तो हमने लोन पेयर शो नहीं किया कि ऊपर लोन पेयर भी प्रेजेंट है, यहां पर हमने सिर्फ हमारे जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स थे जो हाइड्रोजन के साथ में उन्हें ही रिप्रेजेंट किया। बट अब ये यहां पर आए क्यों नीचे, इक्वली लीनियर फैशन में क्यों प्रेजेंट नहीं है ना, उसका कारण क्या है, हमारा लोन पेयर, या फिर जो ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर क्यों नहीं बन रहा है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल क्यों बना, है ना। ऐसा क्यों नहीं बना कि ये जो हमने सबसे फर्स्ट देखा था कि यहां पर हमारा सेंट्रल मेटल एटम है या सेंट्रल एटम है, एक यहां पर हो गया, एक यहां पर हो गया, एक यहां पर हो गया। हाइड्रोजन इस तरह से प्रेजेंट क्यों नहीं हुए कि हर एक के बीच का जो एंगल होता वो कितना हो जाता, 120, और तीनों मिला करके 120 डिग्री मिला करके 360 हो जाता। बट ऐसा क्यों नहीं हुआ, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, क्योंकि इसमें यहां पर एक लोन पेयर प्रेजेंट था। बट रिमेंबर वी हैव नोट टू शो द लोन पेयर इन द स्ट्रक्चर, हमें स्ट्रक्चर में लोन पेयर को शो नहीं करना है। अगला हमें बताती है जो VSEPR थ्योरी है, विद इन ईच इलेक्ट्रॉन डोमेन देयर मे बी सेवरल मॉलिक्यूल्स ज्योमेट्रीज। एक ही इलेक्ट्रॉन डोमेन में, जैसे मान लो 3 इलेक्ट्रॉन डोमेन है या 4 इलेक्ट्रॉन डोमेन है, तो उसमें भी अलग अलग ज्योमेट्री हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन दी लोन पेयर, कि लोन पेयर कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, यहां पर 4 हमें डोमेन दिखाई दे रहे हैं, एक ऊपर है 3 नीचे है, ये जो ज्योमेट्री हुई हमारी टेट्राहेड्रल हो गई। अब क्या हुआ, ऊपर वाला जो था वो बॉन्डिंग नहीं रहा, नॉन बॉन्डिंग हो गया, मतलब लोन पेयर हो गया। इस केस में क्या हुआ बच्चों कि जो हमारा जो स्ट्रक्चर था वो चेंज होकर के ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो गया, जो अभी हमने अमोनिया में देखा। इलेक्ट्रॉन डोमेन 4 ही हैं बट चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन डोमेन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इट इज प्रेजेंट एज द लोन पेयर, वो लोन पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट है। तीसरा आता है हमारे पास में कि जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है वो नॉन बॉन्डिंग हो गए, 2 लोन पेयर प्रेजेंट हो गए, है ना। तो इस केस में क्या हो गया यहाँ पर कि ये 2 नॉन बॉन्डिंग ने जो 2 बॉन्डेड थे उनको और ज्यादा दबा दिया। इसके कारण क्या हो गया, स्ट्रक्चर जो हुआ वो बेंट हो गया, जैसा कि H2O के केस में होता है।
वाटर मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक बेंड होता है जिसमें ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है बच्चों, तो इट इज पॉसिबल फॉर द सेम नंबर ऑफ डोमेन्स या सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोमेन्स दैट देयर शेप में डिफर फ्रॉम ईच अदर। उनका जो शेप है वो एक दूसरे से डिफरेंट हो सकता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं हम कि जब 2 इलेक्ट्रॉन डोमेन होते हैं, है ना, अलग अलग देखते हैं अपन अलग अलग केसेस को। हम 2 इलेक्ट्रॉन डोमेन अगर हैं तो ऑब्वियसली एक ही शेप बनेगा, केवल लीनियर बनेगा। लीनियर के अलावा कोई दूसरी पॉसिबिलिटीज उसमें नहीं है। दूसरा देखें हम, अगर 3 डोमेन है, 3 डोमेन है और तीनों अगर बॉन्डेड है, उस केस में जो स्ट्रक्चर बनेगा वो रहेगा हमारा ट्राइगोनल प्लेनर। मतलब तीनों के तीनों एटम एक ही प्लेन में प्रेजेंट है। बट अगर एक उसमें से नॉन बॉन्डेड हो जाता है तो फिर वो दोनों को बेंड कर देगा और स्ट्रक्चर जो बनेगा वो बेंट हो जाएगा। ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन डोमेन में 2 स्ट्रक्चर आते हैं हमारे पास, एक बेंड, दूसरा ट्राइगोनल प्लेनर। इसके बाद हम देखें 4 इलेक्ट्रॉन डोमेन में, अगर इलेक्ट्रॉन डोमेन 4 है, मतलब 4 बॉन्ड बन सकते हैं और चारों बॉन्ड बने हुए हैं। फर्स्ट केस में चारों बॉन्ड अगर बने हुए हैं तो हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा टेट्राहेड्रल। नो लोन पेयर इज प्रेजेंट, कोई लोन पेयर नहीं, है ना। फॉर एग्जाम्पल CH4, मीथेन गैस उसका एग्जाम्पल। सेकंड केस आता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो लोन पेयर हो जाए, है ना। अब 4 में से एक लोन पेयर हो गया तो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डेड पेयर बचे वो कितने हुए? 3 के केस में हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो रहेगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, जैसा कि हमने अमोनिया में देखा था NH3 में, है ना। तीसरा केस बनता है कि 4 में से 2 जो हैं पेयर इलेक्ट्रॉन के वो नॉन बॉन्डेड हो गए और 2 बॉन्डेड बचे। उस कंडीशन में क्या होगा, जो 2 बॉन्डेड बचे हैं वो बॉन्डेड को बेंड कर देंगे, नॉन बॉन्डेड जो लोन पेयर है, और स्ट्रक्चर जो रहेगा वो कैसा हो जाएगा, नॉर्मल से थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, इसलिए उसको बोलते हैं अपन बेंट स्ट्रक्चर। तो ये हमारे पास में 4th में। नेक्स्ट आता है हमारे पास में 5। अगर 5 वाले स्ट्रक्चर, 5 हमारे पास में इलेक्ट्रॉन डोमेन है, 5 इलेक्ट्रॉन डोमेन। अब यहां पर हमारे पास में 4 पॉसिबिलिटी बनती है बच्चों। 4 पॉसिबिलिटी कैसी कि सबसे पहला, पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बॉन्डेड है, दूसरा 4 बॉन्डेड है और 1 नॉन बॉन्डेड है, फिर 2 नॉन बॉन्डेड और 3 बॉन्डेड हो गए, या फिर 3 बॉन्डेड हो गए और 3 बॉन्डेड हो गए और 2 नॉन बॉन्डेड हो गए। चलिए इस केस में हम देखते हैं, इसको समझते हैं। तो यहां पर जो फर्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा, द कंडीशन इन विच ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर बॉन्डेड, उसमें बनेगा हमारा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, जो अभी अपन ने देखा था कि उसमें 2 बॉन्ड एंगल बनते हैं, एक 120 डिग्री का और एक 90 डिग्री का। दूसरा, अगर हमारे पास में एक नॉन बॉन्डेड हो जाता है और 4 बॉन्डेड हो जाते हैं, है ना, उस केस में जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम बोलते हैं सीसॉ स्ट्रक्चर। सीसॉ स्ट्रक्चर मतलब एक स्ट्रक्चर इन चारों को थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड कर देगा, तो वो हो गया हमारा सीसॉ स्ट्रक्चर। एक हमारे पास में आता है कि जब जो बॉन्डिंग डोमेन है वो 3 है और नॉन बॉन्डिंग डोमेन जो है वो 2 है। इस केस में एक टी शेप्ड स्ट्रक्चर बनता है। अगर आप इधर से यहां से देखें इसको, तो ये हमें एक इस तरह का एक एटम और 2 और 3, ये 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स इस तरह से टी जैसे टी टाइप में प्रेजेंट होते हैं, इसको हम बोलते हैं टी शेप्ड। और अगर 3 हो जाते हैं तो तीनों एक प्लेन में प्रेजेंट होंगे, जो नॉन बॉन्डेड है वो, और बॉन्डेड दोनों एक लीनियर फैशन में प्रेजेंट होंगे। इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे लीनियर स्ट्रक्चर, है ना, जिस तरह की 2 डोमेन में होता है ना। तो 2 डोमेन में केवल एक ही पॉसिबिलिटी बनती है, जो है हमारे प्लेनर, या जिसको हम लीनियर बोल सकते हैं, है ना। ये केस हुआ। इस तरह से जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इलेक्ट्रॉन डोमेन होता है हमारा, उसमें
दो डिस्टिंक्ट पोजीशंस बन सकती है, दो अलग अलग पोजीशन बन सकती है जब हमारे पास में 5 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स के डोमेन प्रेजेंट हो। देखो, एक होता है हमारा एक्साइल बॉन्ड, दूसरा होता है इक्वेटोरियल बॉन्ड। मतलब जो एक्साइल बॉन्ड है इसमें हम इस एटम को मेन मानेंगे, मतलब दो जो रहेंगे वो हमारे एक प्लेन में प्रेजेंट रहेंगे और 3 इलेक्ट्रॉन के जो पेयर रहेंगे वो एक प्लेन में प्रेजेंट रहेंगे। यहां पर हम देखें तो ये तीनों एक प्लेन में प्रेजेंट है ना। कौन कौन से? 1, 2 और इधर ये 3। बट यहां पर अगर हम बात करें तो ये और एक ऊपर वाला 2, ये दोनों एक प्लेन में प्रेजेंट है। तो अगर हम प्रॉपर्टी लेते हैं मॉलिक्यूल की ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में, तो दो प्रॉपर्टीज दो तरह से हो सकते हैं हमारे अलग अलग पोजीशंस, एक एक्साइल पोजीशन और एक इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पे 3 डोमेन होंगे, एक्साइल पोजीशन पे 2 डोमेन्स होंगे। तो स्टूडेंट, ये था हमारा VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिसके बेस पे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि कोई मॉलिक्यूल है उसमें कितने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डोमेन है, कितने नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डोमेन है। तो हम ये भी पता कर सकते हैं कि उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप सबको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई होगी।